हाँ, तो आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, इसको कितने आधार पे बांटा गया है, इसका विभाजन कितने आधार पे हुआ है, और हम लोग देखेंगे उसके आगे क्या पढ़ना है, कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ना है। तो हम किताब से आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं और इसका व्यापक रूप आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछ देता है ये क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात का क्या होता है। तो ये सब आपको लिखवा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए या क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, तो आप लोग नोट कीजिएगा इसको। तो अगर रैखिक बहुपद की बात की जाए तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं टाइटल हम लोग, व्यापक रूप। और सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, LINEAR EQUATION। तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर बोल सकते हैं रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो AX प्लस B बराबर 0। यही अगर द्विघात बहुपद का पूछ दे तो हो जाएगा AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा अगर आप देखें तो त्रिघात बहुपद। मेन यही तीन के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। सॉरी, यहाँ पे बहुपद के जगह पे समीकरण होगा सब में, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। बहुपद भी गलत नहीं था। बहुपद अगर आपका पूछ देगा कि रैखिक बहुपद का बताएं तो यहाँ से खाली आपका ये जीरो वाला पार्ट है बराबर के साथ ये हट जाएगा, तो ये रैखिक बहुपद का हो जाएगा। यानी AX प्लस B जो आपको दिख रहा है ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा। AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C तक अगर खाली लिखते हैं तो ये आपका द्विघात बहुपद का हो जाएगा व्यापक रूप। लेकिन जैसे ही हम लोग देखें कि समीकरण अगर आ गया रैखिक समीकरण का व्यापक रूप तो बराबर में 0 कर देना है। द्विघात समीकरण सेम होगा, बराबर में 0। यानी बहुपद के साथ अगर इक्वल में हम लोग 0 कर देते हैं या फिर कोई और डिजिट, ऐसे व्यापक रूप है तो इक्वल में 0 ही होगा। तो ये मेरा समीकरण का कहला जाएगा व्यापक रूप। त्रिघात समीकरण का देख लीजिए, AX क्यूब प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D बराबर 0। त्रिघात बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। तो ये आप लोग देखें क्या, रैखिक, द्विघात और त्रिघात का व्यापक रूप। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर बहुपद यहाँ पे दे दिया जाए तो क्या लिखना है, समीकरण रहेगा तो क्या लिखना है। तो इस वीडियो में और आगे बढ़ते हुए कुछ और बताते हैं आप लोगों को कि और क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग इस तीनों को नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम है या फिर कंपटीशन के एग्जाम में। तो आज अलजेब्रा का पूरा बेसिक आप लोगों को क्लियर करवा दिया जाएगा ताकि आपको इसमें आगे कोई दिक्कत ना हो, कोई भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो पाए, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझ पाएँ। तो आप लोग का अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा और जो भी कुछ बचा है थोड़ा मोड़ा वो अगले वीडियो में हो जाएगा। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको सोल्व करना है। और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसका समझ में आ गया होगा तो आपको ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि त्रिघात बहुपद x क्यूब का शून्यक क्या होगा, यानी शून्यक उसका बताएं। तो शून्यक आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे क्योंकि शून्यक के बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट में चर्चा नहीं कर पाए थे, इसमें आपको बता देते हैं। आपको ये ज़रूर बताए थे कि बहुत सारा ऐसा आपका जो डाउट होगा, बहुत सारा ऐसा कुछ छूट गया होगा, तो क्वेश्चन के टाइम आपका वो सारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में जो भी लैंग्वेज आएगा उसको डिटेल्स में हम समझाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं एक्स क्यूब का शून्यक पूछ रहा है। तो शून्यक के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, शून्यक का मतलब होता है एक्स का मान। ठीक, किसी भी समीकरण में अगर उसके चर पद का मान जो हम लोग निकालते हैं उसी को उसका शून्यक बोलते हैं। तो शून्यक को आप ऐसा ही बोल सकते हैं, समीकरण का हल करें या बहुपद को हल करें
x का मान बताएं, शून्यक निकालें, मूल ज्ञात करें, सारा एक ही लैंग्वेज है। तो शून्यक बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, x³ को लिख दिए और इसका शून्यक पूछ रहा है, यानी सबसे पहले बराबर शून्य यानी 0 मान लेना है। x³ बराबर 0 माना। जैसे ही आपको किसी बहुपद का हो, कोई भी बहुपद हो, उसका शून्यक अगर पूछ दे, शून्यक का बस आप लोगों को एक ही अर्थ याद रखना है कि जिसका भी शून्यक पूछा जाए उसको शून्य के बराबर कर देना है और उसका वैल्यू निकाल देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं x³ बराबर 0 है, x का मान क्या हो जाएगा, तो हम आप लोगों को बताए थे अगर इधर क्यूब है तो दूसरा साइड जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, स्क्वायर रहता था तो स्क्वायर रूट हो जाता था। तो यहाँ पे क्यूब रूट 0 हो गया, 0 का घनमूल 0। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसका घनमूल हो चाहे वर्गमूल हो, दोनों समान होता है, जो उसका घन होता है वही उसका घनमूल। तो 0 आपका हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 0 और 1 ऐसा संख्या है कि इस पर आप कितना भी पावर दीजिए उसका वैल्यू 0 ही होगा। मतलब 0 छोड़ के, 0 पावर खाली नहीं देना है आपको, बाकी 0 छोड़ के कोई भी पावर इस पर आप दे दीजिए, 1 दे दीजिए, 10 दे दीजिए, आपका मान कितना आएगा, 1 का 1 और 0 का 0। ये हम लोग तो वर्ग कर रहे थे ना, लेकिन अगर वर्गमूल की ही बात की जाए तो वर्गमूल भी इसका 0, चाहे घनमूल की बात की जाए तो वो भी सेम ही अंक आ जाता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या देखें, x³ के बराबर में 0 था, x का वैल्यू निकालना था, तो इधर आपका क्या था, घन था, दूसरे साइड गया तो घनमूल बन गया। घनमूल में याद रखिएगा यहाँ पे 3 लिखना ज़रूरी है। तो क्यूब रूट 0 किए तो कितना आ गया इसका आंसर, 0। आपका पहला का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं। आपको जस्ट अभी बताए थे शायद इसी वीडियो में या पिछले वीडियो में कि जिस चर मान का पावर अगर 2 हो तो उसको हम लोग द्विघातीय बहुपद कहते हैं। यहाँ पे बहुपद है ना, ये आपको ध्यान से देखना है कि बहुपद पूछ रहा है या समीकरण। तो बहुपद के बारे में पूछ रहा है और वो अभी 2 घात का होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ये दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का कि रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक बताएं। अभी जस्ट आपको 1 नंबर क्वेश्चन में बताया गया था कि शून्यक निकालने के लिए सबसे पहला माइंड में क्या आना चाहिए, तो जो भी बहुपद दे रहा है उतना को शून्य के बराबर मान लेना है। ठीक, मान लिए ये मेरा बहुपद था, शून्यक निकालने के लिए कह रहा था, तो इतना बराबर 0 माना। और शून्यक के बारे में क्या बताए थे, ये शून्यक निकालना या फिर शून्यक बताने का अर्थ क्या होता है, x का वैल्यू निकालना। तो x का वैल्यू आप लोग निकालिए। आप लोग वीडियो पॉज करके अपना अपना सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट में मिला लीजिएगा। तो x के साथ जो है उसको इसी साइड अभी रखते हैं। b बराबर के बाएं साइड प्लस में है तो दाहिने साइड जाएगा तो माइनस में। हमको चाहिए फाइनली x, तो इसलिए x बराबर a x के साथ गुना में है। ax लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, a गुना x। तो a x के साथ गुना में है तो b की तरफ जाएगा तो भाग में। तो इसका आंसर क्या हो गया, -b/a, तीसरा नंबर का आंसर। 3 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया आप लोगों का। जहाँ भी समझने में दिक्कत होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए चलते हैं अब चौथा क्वेश्चन में हम लोग। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें भी आपका 3x + 4 का शून्यक पूछा जा रहा है। बहुपद क्या है, 3x + 4 और शून्यक पूछा जा रहा है, सेम प्रोसेस। तो 3x + 4 यहाँ लिख देंगे, बराबर क्या करना है, 0 माना। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा तब तो माना फाना कुछ नहीं लिखाएगा, सीधा बस x का मान आपको दिमाग में भी निकाल सकते हैं। अगर दिमाग में सॉल्व ना हो, कन्फ्यूज़न हो तो कॉपी पे लिख लीजिए। सेम प्रोसेस यहाँ भी x वाले के साथ जो है उसको रख लेते हैं इधर ही। 4 इधर प्लस में है, दूसरे साइड गया तो माइनस में, इसलिए x बराबर -4। 3 यहाँ पे गुना में है ना, x के साथ इधर आएगा तो भाग में, आपका -4/3 आंसर। तो आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को शून्यक वाला मैथ समझ में आ रहा होगा। अभी छोटा छोटा है, आगे चल के थोड़ा सा और बड़ा मैथ्स आएगा जिसमें आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग से ज़रूर हल हो जाएगा। 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, आखिरी क्वेश्चन अब है 5वां।
इसको मिटा लेते हैं पहले। तो 5वां नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि द्विघात बहुपद px² प्लस 3x प्लस p का एक शून्यक -2 है तो p का मान बताएं। क्वेश्चन थोड़ा हट के है, तो इसमें आपको दिमाग थोड़ा एक्टिव रखना होगा। है आसान क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा दिमाग एक्टिव रखिएगा तो समझ में आएगा बेहतर तरीके से। तब चलते हैं। 4 क्वेश्चन में मस्त समझ में आ गया होगा, चारों क्वेश्चन। तो चलिए, सबसे पहले बहुपद क्या दे रहा है, तो px² प्लस 3x प्लस p। इसका एक शून्यक कितना दिया जा रहा है, -2। शून्यक देने का मतलब x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना हमको पता है, -2 पता है, और कह रहा है p का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले तो आपको हम बताए थे शून्यक निकालने बराबर 0 माना, लिखना पड़ता है, लिख दिए। अब यहाँ पे हमको एक शून्यक इसका -2 दे रहा है, तो इसको p का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, p का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे आगे इसको आप मान लीजिए px पूरा टर्म को, ठीक। यानी px बराबर आपका क्या दिया हुआ है, px² प्लस 3x प्लस p बराबर 0 माने थे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे शून्यक रखने का मतलब क्या होता है, तो किसी भी बहुपद में अगर उसके शून्यक का वैल्यू हम लोग रख दें तो वो पूरा बहुपद 0 के बराबर आ जाता है। यानी टोटल हल करके कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर 0। तो यहाँ पे अब x के यहाँ पे हम लोग को क्या रखना है, -2, तो p -2। अब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है, कहाँ कहाँ है x, एक p के साथ x², इधर 3 के साथ x, तो हर जगह पे अब -2 रखा जाएगा। p इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और लास्ट में प्लस p है बराबर में 0। अब इसके आगे ये वाला टर्म सिर्फ आगे जाएगा, यहाँ पे स्टॉप। इसको हल करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 हो गया, गुना p है तो 4p, प्लस माइनस गुना हो के माइनस हो गया, 3 दूना 6, लास्ट में आपके पास p है प्लस में और बराबर 0। 4p के आगे जोड़ का चिन्ह छुपा हुआ है, ठीक। p के आगे जोड़ का चिन्ह दिख रहा है, सेम चिन्ह जब भी आपको दिखे तो उसमें जोड़ का काम होता है। तो 4p और p को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5p, माइनस में 6 है, लिख दिए। अब इसको आगे देखिए, इधर सॉल्व कर लेते हैं, जगह कम बच रहा है यहाँ पे। तो 5p - 6 बराबर 0 हमको पता हो गया। यहाँ पे p का वैल्यू हमको चाहिए था ना, क्वेश्चन में पूछा था p का वैल्यू बताएं। तो 5p को रख लेते हैं, -6 दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में हो गया, प्लस छुपा हुआ है, इसलिए p बराबर कितना हो जाएगा, 6 इधर पहले से है ना, 5 p के साथ गुना में था तो इधर आएगा तो भागा में, तो आपका 6/5 आंसर हो गया किसका, 5 नंबर का। बोर्ड छोटा होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लिखने में, जल्द ही कोशिश करें कि बोर्ड का साइज़ हम बढ़ा लें, जिससे आप लोगों को अच्छा खासा मैथ्स हम सोल्व करवा पाएँ एक बार में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को पाँचों मैथ्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग इसको नोट कीजिए और ख़ुद से समझने का कोशिश कीजिए। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। तो आप लोग बाकी मैथ्स पे सेम मैथ्स आप बुक से नोट कर सकते हैं। ऐसे ये क्लास 10th का मैथ है, तो कंपटीशन में भी ऐसा मैथ्स पूछा जाता है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कंपटीशन में भी आपको काम देगा और बोर्ड एग्जाम में भी काम देगा। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।